तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाउंडेशन क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रोज़ शाम को हम इसी जगह पर मिलते हैं अपने इस चैनल फाउंडेशन क्लासेस में, और हर दिन हम हमारा जो एक टॉपिक होता है मतलब कि जो स्टैटिक जीके का जो एक अलग टॉपिक होता है, हर दिन हमारा अलग अलग एक टॉपिक होता है। मतलब कि एक एक टॉपिक लेके हम अपना पूरा कवर करते जा रहे हैं। और एक तरफ से हमारी क्या चल रही है दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की सीरीज भी चल रही है। तो दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है ऑस्कर अवार्ड्स। ऑस्कर अवार्ड्स, ठीक है, इस साल के ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में, मतलब कि जो हाल ही में हुए हैं ऑस्कर अवार्ड्स, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा चर्चा का विषय क्या है, ऑस्कर अवार्ड्स, ठीक है। ये जो ऑस्कर अवार्ड है ये हाल ही में हुए हैं, और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म जगत का अवार्ड है ना, उसमें मतलब कि पूरे वर्ल्ड में ये सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर अवार्ड माना जाता है। तो इस ऑस्कर अवार्ड से जो एसएससी के अभी 5 तारीख से एमटीएस के एग्जाम्स हो रहे हैं, 5 से 6 में देखने को मिला है, 6 के फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिला है ये वाला क्वेश्चन कि ये वाला बेस्ट एक्टर विल स्मिथ, ये वाला क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 7, 8 इनमें भी देखने को मिले हैं। तो दोस्तों आज हम इसी को ऐसी तरीके से कवर करेंगे जो हमारी ये उंगलियों पे हो जाएगा। पता ही है आपको, उंगलियों पे करवाने की जिम्मेदारी मेरी। आपको सिर्फ वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है, ठीक है, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई ऑस्कर अवार्ड्स की। तो जो इसकी शुरुआत होती है वो 16 मई 1929 को होती है। कब होती है इसकी शुरुआत? 16 मई 1929 को होती है। 1929 को इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। अगर तुमसे क्वेश्चन में ये आ जाए कि इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत कब हुई, तुम्हें दे दे 1929, 1939, 1949 और 1919, तो कई बच्चे 1939 और 1929 में कंफ्यूज होते हैं। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या है, 1929, ना कि 1939, ठीक है दोस्तों। चलो, ये जो अकेडमी अवार्ड है, ठीक है, ये जो ऑस्कर अवार्ड्स है इसकी शुरुआत हमने जान लिया। अब ये किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा, ठीक है। ये किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है? अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड साइंसेस के द्वारा। और जो इसका जो दूसरा नाम है ना ये ऑस्कर अवार्ड का, इसे अकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाते हैं। पेपर में कभी कभार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ऑस्कर अवार्ड का दूसरा नाम क्या है। तो बहुत सारे नाम दे दिए गए रहते हैं, जैसे कि बाफ्टा अवार्ड्स, ऑस्कर अवार्ड्स, ठीक है, और ये अलग अलग तानसेन अवार्ड्स, मतलब कि अलग अलग तरह के नाम दे दिए जाते हैं अकेडमी अवार्ड्स। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या होगा, अकेडमी अवार्ड्स के नाम से होगा, ठीक है। अब जो अगली चीज आती है महत्वपूर्ण, वो आता है किस प्लेस पे दिया जाता है, ठीक है। ये दिया जाता है लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में, ठीक है, कैलिफोर्निया में, यूएस में दिया जाता है। यूएस के कैलिफोर्निया में एक जगह है लॉस एंजलिस, उस स्थान पर ये अकेडमी अवार्ड्स दिए जाते हैं। कौन से अवार्ड्स? इसे अकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है। कौन से अवार्ड कहा जाता है? इसे अकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है। अब जो अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है वो आता है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म। जो इस साल की सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म थी वो कौन सी थी? तो वो थी ड्राइव माई कार। कौन थी वो? ड्राइव माई कार। ये कौन सी, कहाँ की फिल्म है? जापान की फिल्म है। ड्राइव माई कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी। कौन से ऑस्कर थे ये कौन से ऑस्कर थे? ये थे 94वें ऑस्कर। ये भी पूछ लेगा कि हाल ही में जो ऑस्कर हुए हैं वो कौन से ऑस्कर हैं। तो कौन से ऑस्कर हैं वो? 94, ठीक है। क्वेश्चन ये आ जाएगा कि हाल ही में कौन से ऑस्कर हुए हैं, तो 93, 91, 92, 93, 94। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो 94 होगा, ठीक है। और इसका जो बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी वो कौन थी? ड्राइव माई कार। अब देखो इसे याद कैसे रखेंगे। अब कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी बच्चे से पूछ लो, किसी भी बच्चों से पूछोगे कि क्या तुम कार चलाओगे, तो बोलेगा हाँ मैं चलाऊंगा। कोई भी बच्चा बोलेगा कि हाँ मैं जरूर चलाऊंगा। तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कौन सी हो गई? ड्राइव माई कार, ठीक है। कोई भी मना नहीं करता भैया मैं नहीं चलाऊंगा कार, मैं तो चलाऊंगा कार, चाहे उसे ना भी आती हो तो बोलेगा सीख ही लूंगा इस माने। चलो फिर जो अगला आता है महत्वपूर्ण चीज वो आती है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस।
जो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस थी वो थी एलियाना डेबोस, ठीक है, एलियाना डेबोस बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस इन 94th ऑस्कर अवार्ड्स एज नोन एज एकेडमी अवार्ड्स, मतलब कि इसे एकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है। फिर जो उसके बाद बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर आता है वो आते हैं ट्राई कोत्सूर, ठीक है, ट्राई कोत्सूर आते हैं, और इनकी जो मूवी है वो है कोडा, ठीक है, इनकी जो मूवी है वो कौन है, कोडा, कोडा मूवी से ये है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ट्राई कोत्सूर, ठीक है। अब जो इसके बाद अगली फिल्म आती है वो आती है सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म। एनिमेटेड मतलब कि कल्पना वाली फिल्म, जैसे कि कार्टून्स वगैरह की फिल्म होती है ना, उसी को एनिमेटेड फीचर फिल्म कह देते हैं। तो वो कौन सी फिल्म है, एनकेंटो, ठीक है, वो कौन सी फिल्म है, एनकेंटो। और इसके बाद जो बेस्ट एक्टर आते हैं, बेस्ट एक्टर वो कौन है, विल स्मिथ। बेस्ट एक्टर कौन है, विल स्मिथ, किस मूवी के लिए, किंग रिचर्ड मूवी के लिए। कौन सी मूवी के लिए, किंग रिचर्ड मूवी के लिए। अभी ये हाल ही में बहुत चर्चा में रहे हैं, विल स्मिथ बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहे हैं। क्यों रहे हैं चर्चा में, जब ये ऑस्कर अवार्ड दिए जा रहे थे ना, जब ये अवार्ड दिए जा रहे थे तो जो एक मंच होता है ना कैलिफोर्निया में, मतलब कि ये लॉस एंजलिस, ठीक है, कैलिफोर्निया में जो है, यहाँ पे जो एक मंच है, वहाँ पे क्या हुआ, जो वहाँ पे कमेंट्री करते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इनकी जो वाइफ है उनको एक बीमारी थी, और उस बीमारी के चक्कर में वो जो थी उनको ना अपना सर मुंडवाना पड़ा था, उनके बाल, मतलब कि होगा कोई सी बीमारी होगी उनको। तो वो जो वहाँ पे वो थे, क्या बोलते हैं, कमेंट्रेटरी करते हैं, वहां पर उन्होंने उनकी वाइफ का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया। तो इन्होंने उनको, वो जो कमेंटर थे, उनको थप्पड़ मार दिया भरी सभा में, मतलब कि पूरे स्टेज के सामने उनको थप्पड़ मार दिया। ये बहुत ही इस वजह से चर्चा में रहे हैं, ठीक है। ये कौन सी मूवी के लिए दिया गया है इन्हें, किंग रिचर्ड मूवी के लिए दिया गया है विल स्मिथ को। फिर उसके बाद जो बेस्ट एक्ट्रेस आती है वो आती है जेसिका चेस्टन, ठीक है। इसके बाद जो बेस्ट एक्टर आती है वो कौन है, जेसिका चेस्टन। इसको कौन सी मूवी के लिए दिया गया है, टॉमी फे मूवी के लिए दिया गया है, टॉमी फे मूवी के लिए दिया गया है जेसिका चेस्टन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। फिर उसके बाद जो बेस्ट डायरेक्टर आती है वो आती है जेन कैम्पियन, ठीक है, जेन कैम्पियन। इसको कैसे याद रखेंगे, अब देखो जो चैंपियन आएगा उसको अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। जो डायरेक्टिंग में चैंपियन होगा, सबसे ज्यादा जिसने पुरस्कार जीते होंगे वो चैंपियन होगा, तो उसे क्या दे दिया हमने, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। वो कौन थी, जेन कैम्पियन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दे दिया। और इनकी मूवी कौन सी थी, किस मूवी के लिए दिया गया इन्हें, द पावर ऑफ द डॉग के लिए। द पावर ऑफ द डॉग के लिए किसको दिया गया, जेन कैम्पियन को दिया गया, ठीक है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है ना, अभी तक की तीसरी महिला है, बस ये तीसरी महिला है अभी तक की ऑस्कर के इतिहास में, 94th ऑस्कर के इतिहास में सिर्फ ये तीसरी महिला है जिनको क्या दिया गया है, ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। अब 3 महिलाएं कौन थी वो, हाँ 3 महिलाएं कौन कौन थी वो, एक थी फर्स्ट जो महिला थी जिनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था वो कौन थी वो, कैथरीन विगेलो। कौन थी वो, पहली महिला जिन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, कैथरीन विगेलो, ठीक है। और सेकंड जो वुमेन थी जिन्हें ऑस्कर अवार्ड से अवार्डेड किया गया था वो कौन थी, क्लो झाओ। कौन थी वो, क्लो झाओ, जिनको 2021 में दिया गया था। मतलब कि 93 ऑस्कर अवार्ड दिए गए थे ना, वो किसको दिए गए थे, क्लो झाओ को दिए गए थे, ठीक है दोस्तों। ये एशिया की फर्स्ट वुमेन थी, क्लो झाओ जो वुमेन थी वो एशिया की फर्स्ट वुमेन थी जिसे ऑस्कर अवार्ड से नामित किया गया था। फिर उसके बाद किसको दिया गया, जेन कैम्पियन को दिया गया। एक बार फिर से, पहली महिला कौन थी, कैथोरीन, दूसरी महिला कौन थी, क्लो झाओ, और तीसरी महिला कौन है, जेन कैम्पियन, ठीक है, कैम्पियन। फिर उसके बाद जो आता है वो आता है बेस्ट पिक्चर अवार्ड। बेस्ट पिक्चर जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया कोडा मूवी को, ठीक है। अब देखो ये बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया ड्राइव माय कार को, और बेस्ट पिक्चर अवार्ड दिया गया कोडा को, ये दोनों अलग अलग है। फिर इसके बाद जो आता है बेस्ट एक्शन लाइव शॉर्ट फिल्म, ये दिया गया द लॉन्ग गुड बाय को। जैसे होता है ना कि पैरेलल वर्ल्ड में क्या होता है कि उल्टी चीजें होती है, लॉन्ग का शॉर्ट, लार्ज का क्या होता है, लार्ज का कम, बड़ा छोटा, लंबा छोटा, ऐसे करके हो जाता है ना पैरेलल वर्ल्ड में, मतलब कि सारी चीजें पैरेलल चलती है। तो यहाँ पर जैसे तुम्हें शॉर्ट दिखे तो तुम उसका अपोजिट बना दोगे लॉन्ग, द लॉन्ग गुड बाय, द बेस्ट एक्शन शॉर्ट फिल्म, ठीक है। फिर उसके बाद जो सबसे ज्यादा पुरस्कार पाने वाली जो पिक्चर थी ना, सबसे ज्यादा पुरस्कार पाने वाली पिक्चर वो थी ड्यून। इसको टोटल 6 पुरस्कार दिए गए, 6 पुरस्कार ड्यून को दिए गए, सबसे ज्यादा पिक्चर
जो थी नहीं, सबसे ज़्यादा जो पिक्चर थी जिसको पुरस्कार मिले वो थी ड्यून, जिसको 6 पुरस्कार दिए गए। अब ये कौन कौन से पुरस्कार दिए गए, मतलब कि बेस्ट एडिटिंग का भी इसी को पुरस्कार दिया गया, बेस्ट क्रोमोग्राफी का भी इसी को पुरस्कार दिया गया, मतलब कि अलग अलग इसी के बेस्ट साउंडिंग का भी इसी को पुरस्कार दिया गया जो ड्यून पिक्चर थी। फिर इसके बाद जो आता है, जो भारत की तरफ से नामित होके गई थी ऑस्कर अवार्ड में, मतलब कि जिसमें भारत की भी फिल्म को शामिल किया गया था, वो कौन सी फिल्म थी, राइटिंग विद फायर, राइटिंग विद फायर। चलो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। शुरुआत कब हुई, 16 मई 1929 को हुई। किसके द्वारा दिया जाता है, एकेडमी ऑफ साइंस मोशन एंड आर्ट एंड पिक्चर्स के द्वारा दिया जाता है। इसे कौन से अवार्ड्स के नाम से जाना जाता है, एकेडमी अवार्ड्स के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय, बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कौन सी थी, ड्राइव मैकार्थी, कहाँ की थी, ये जापान की थी। फिर इसके बाद जो बेस्ट एक्ट्रेस कौन थे, एक्ट्रेस कौन थी, जेसिका चेस्टन थी। बेस्ट एक्टर कौन थे, विल स्मिथ थे। और फिर उसके बाद क्या होता है, बेस्ट एक्शन शॉर्ट फिल्म कौन थी, बेस्ट एक्शन शॉर्ट फिल्म द लॉन्ग गुड बाय, मतलब कि वो बताया था ना, लॉन्ग, शॉर्ट मतलब लॉन्ग, द लॉन्ग गुड बाय। फिर उसके बाद क्या आता है, बेस्ट फिल्म कौन सी थी, बेस्ट फिल्म थी आपकी कोडा। फिर उसके बाद क्या आता है, फिर उसके बाद ये रे बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस एलियाना देबोस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ट्राई कसूर, और सबसे ज्यादा पुरस्कार पाने वाली पिक्चर ड्यून, और भारत की तरफ से नामित होने वाली राइटिंग विद फायर। तो दोस्तों अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमें भी तो लगे कि हमारा कोई सपोर्ट कर रहा है, तो आपको अगर ऐसी वीडियो लगातार चाहिए तो इसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और ये जो वीडियो है ना, इसे पूरी फैला दो, जिससे ये जो आपके दोस्त हैं, भाई बंधु हैं, इससे आपका कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, इससे जो वो हैं वो भी आपको, उनको भी कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी, वो भी आपको बताएंगे, आप बताओगे तो वो भी बताएंगे। इससे सबका साथ और सबका विकास होगा। मतलब कि जो बच्चे इससे वांछित है, ये जो चीज़ है इनसे वांछित है, उनको भी, उन तक भी ये वीडियो जानी चाहिए। अंत में धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब करके जाएं। चलो।